हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल स्टडी में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने अपने प्रिपरेशन में जी जान लगा रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट का एग्ज़ाम आपका कल 5/4/2023 को हुआ था। शाम के 6:30 बजे इसका एग्ज़ाम खत्म हुआ था और विद इन 24 आवर्स हम यूट्यूब पे सबसे पहले इसका अपडेट दे रहे हैं। फिटर टेक्निकल स्टडी इज़ द फर्स्ट यूट्यूब चैनल टू प्रोवाइड द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट विद द हेल्प ऑफ यू। ठीक है, ये सब जो हम ला पा रहे हैं आपकी मदद की वजह से ला पा रहे हैं, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके प्यार की वजह से ला पा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप इतना सपोर्ट करें चैनल को। और जो भी आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को बनाने में कंटेंट बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, समझ पा रहे, कल एग्जाम हुआ है, आज इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को जो भी देखेंगे एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम मोर देन 85 क्वेश्चन के सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट के जो एग्जाम हुआ था कल, उसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 में से हम 85 प्लस सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। कीप सपोर्टिंग, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक दो पंक्तियाँ कहूँगा। रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला के वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीने का मंजर भी मिलेगा और जीने का मज़ा भी आएगा। तो हमें थक कर नहीं बैठना है। कल हमारा एग्ज़ाम हुआ है, तो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपरेशन लेना है। थक के नहीं बैठना है हमें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। आपको इसका आंसर की नहीं देता है, पहले बताना चाहता हूँ, इसका आंसर की नहीं मिलेगा। तो यही आपको प्रीवियस मान के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको यहीं से भी क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जीके से शुरुआत कर रहा हूँ, नॉन टेक से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर टेक्निकल में जाऊँगा। ठीक है, तो पहले जीके का डिस्कस कर रहा हूँ। 5 जीके आया था, पाँचों के पाँचों हमें याद है। विच सिटी इज़ नोन एज इंडियाज़ ब्लू सिटी। कौन से भारतीय शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो जोधपुर, जोधपुर को हम ब्लू सिटी कहते हैं। तो और सबको पता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। पिंक सिटी हम जयपुर को कहते हैं, लेकिन एग्जाम में पिंक ना देके ब्लू दिया है। ब्लू सिटी हम जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, ऑन विच डे वी सेलिब्रेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कौन से दिन पर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के हिसाब से मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, वेयर इज़ पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थापित है। ठीक है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य में स्थापित है और तेलंगाना राज्य के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। ठीक है, तो जो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेलंगाना स्टेट में है और तेलंगाना स्टेट में वारंगल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है मेरे भाई। और नर्मदा लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुलर, इन इट ओरिजिनेट्स नियर डैश रेंज। जो नर्मदा है लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया का, तो ये कहाँ पर इसका उत्पत्ति है, तो अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये आता है। ठीक है, तो मुझको तो इतना समझ में आ चुका होगा। व्हाट इज़ द इंडियन नेवी एक्सरसाइज इन 2023। तो इंडियन नेवी की तरफ से जो जो नया एक लौता करंट अफेयर्स था आपके पूरे पेपर में। ठीक है, तो इंडियन नेवी की जो नया एक्सरसाइज आया है 2023 में, उसका नाम दिया है ट्रॉपिक्स 23। ठीक है, तो अभी जीके में बढ़ जाते हैं। 102 क्वेश्चन मार्क 97 92 85 74। तो क्या होगा, उल्टा जाओ और देखो 74 में 9 जॉक करेंगे ना तो 9 होगा। 74 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 85 होगा। 85 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 92 होगा। 92 में अगर 5 ऐड करेंगे ना तो आपका 100 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 100 होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ चुका होगा आपको। ऑप्शंस का अकॉर्डिंग यही राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 7 21 105 735 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 7, एक मिनट, 7 यहाँ पर है ना, एक घर है, ये 2 घर है। तो 7 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 7 होता है ना। फिर मैं सॉल्यूशन दे दिया इसलिए आपको रिकॉर्डिंग, एक मिनट। 7 को 7 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, मतलब ऑड में जा रहे हैं, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर सीरीज में। 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, 21 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 105, 105 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 735, और 735 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 6615 आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ में आ चुका होगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा रीजनिंग, बोट को लिखा जा रहा है DPCSF, रॉन्ग को लिखा जा रहा है YSQ0 सॉरी OI। तो फिर फिल्म को क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको सब याद, A to Z जितना भी अल्फ़ाबेट है सबका नंबर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, A to Z आपको जितना भी नंबर है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बोट को
बोट का वैल्यू है 2 और डी का वैल्यू है 4, ठीक है। तो +2 हो रहा है ना, 2 और से 4 मतलब +2 हो रहा है, और ओ का वैल्यू है 15 और पी का वैल्यू है 16, तो +1 हो रहा है। तो +2 +1 ये पैटर्न फ्लो हो रहा है। तो फिल्म का वैल्यू है 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 8, 8 का वैल्यू होता है एच, आई का वैल्यू होता है 9, 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 का वैल्यू होता है आई, 12 का वैल्यू होता है सॉरी एल का वैल्यू होता है 12, तो 12 में अगर 2 ऐड करोगे तो कितना होगा 14, 14 का वैल्यू होता है एन, 13 में अगर एक एम में अगर एक जो करेंगे तो 14 होगा, 14 का वैल्यू होता है एन। तो राइट आंसर इज HINN, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस एकदम यही थे एग्जाम में, आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन इधर के उधर नहीं हुआ है, ठीक है, मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ। फ्रॉम द विलो सीरीज हाउ मेनी सच पेयर्स आर देयर इन द विच ए कॉन्सोनेंट इज फॉलोड बाय अ वोवेल, मतलब बोल रहा है पहले कॉन्सोनेंट आएगा फिर वोवेल आएगा, इतना ऐसा कौन कितना नंबर कितना पेयर है सच, ठीक है। तो एक मिनट देखिए ऐसे कितना पेयर है, आपको एग्जाम में यही था, ऑप्शन भी यही था, मोर देन 5, 5, 4 या 3। तो देखिए कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा एक मिनट, पहले कॉन्सोनेंट होगा फिर अल्फाबेट होगा, तो पहला तो ये है, ये एक पैटर्न फॉलो हुआ है। फिर देखिए ऑवेल कौन सा होता है, पहले आपको ये बताना चाहिए, AEIOU, AEIOU इज योर वोवेल एंड अदर देन दिस आर ऑल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये एक पैटर्न पहला तो फॉलो हुआ, और आपका दूसरा पैटर्न फॉलो हुआ है जेड और ई, और फिर आपका दूसरा एल इज कॉन्सोनेंट, आई इज वोवेल, ये तो हुआ है, और दूसरा फिर हुआ है एम इज कॉन्सोनेंट, ओ इज वोवेल एंड आर इज कॉन्सोनेंट एंड यू इज वोवेल। तो 1, 2, 3, 4 और 5, द राइट आंसर इज 5, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 5, तो इस आपका इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है मेरे भाई। तो ये 5 इज योर राइट आंसर, ओके। तो नेक्स्ट फाइंड आउट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन सीरीज, इस सीरीज में से आपको ऑड फाइंड आउट करना है, ऑड क्या है, ठीक है। तो सीरीज को फॉलो करती है, LMN दिया है, LM और N, मतलब बीच में एक आ रहा है उसको स्किप करके फिर ऐसा हो रहा है। एल के मान का एल होता है 12, एम होता है 13 और एन होता है 14, 12, 13, 14 ऐसा रिपीट हो रहा है। TUV, टी का वैल्यू होता है 20, यू होता है 21 और बीच में एक गैप, और वी होता है 22, टी का होता है 20, यू 21 और वी 22। तो समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो, ए का वैल्यू होता है 1, बी का वैल्यू होता है 2 और बीच में छोड़ दो, और सी का वैल्यू होता है 3, समझ रहे हो पैटर्न। और लास्ट वाला क्या दिया है, SVP, SVP का इसका वैल्यू होता है 19, वी का वैल्यू होता है 22, तो ये पैटर्न गलत है, ठीक है। SVP ये पैटर्न गलत है, समझ माया। तो यही क्वेश्चन था आपका, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, SVP इज द राइट आंसर, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट के एक सवाल को बेस करके 4 सवाल थे, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपका एक सवाल था, उसको डिपेंड करके 4 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही आसान था, ठीक है। आपका नॉन टेक बहुत ही आसान था, सीधा कहे तो आपका एक बोर्ड मास से भी एक रूल था, 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 450 प्लस 25% ऑफ 600, तो 5, तो आपको बोर्ड मास का रूल मालूम है, तो ये कोई भी कर सकता है, आपको बेसिक कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया हूँ, आप देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल था, यही था क्वेश्चन, एकदम मैथ का जो बता रहा हूँ वी बोर्ड मास एकदम एक्यूरेट यही था, ठीक है मेरे भाई। 16 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 9 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 119 इक्वल्स टू एक्स माइनस 140, तो एक्स का वैल्यू वेर करना है। तो 16 स्क्वायर होता है आपका 256 और 15 गुण 7 होता है 105 माइनस 119 इक्वल्स टू एक्स माइनस 140। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 256 प्लस 105 होता है 361। तो इसके बाद आप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सोल्यूशन दे दिया हूँ, वीडियो देख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, ठीक है। तो 23वां सवाल आपका है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से आपका सवाल आया था। फिर 24 नंबर क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल आया था, और 25वां सवाल आपका सिविल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। सिविल इंटरेस्ट से भी आपका एक सवाल बना था मेरे भाई, ठीक है। और एक है क्वेश्चन मैथ का ही, 30% ऑफ 208, 30% ऑफ 2800 माइनस 160 भाग 17। तो ये भी आपको सोल्यूशन दे दिया हूँ, देख लेना, ठीक है। सोल्यूशन आपको कर लेना कि मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे दिया हूँ, बस आपको देख लेना, ठीक है। ये तो आपको बेसिक है। वी वर्ड मास से आपका 3 सवाल आए थे, तीनों बहुत ही आसान थे। मैथ में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करा जा सकता था, और रीजनिंग में भी आपका सब स्कोर करा जा सकता था, मतलब मोटा मोटा मान लो आपका नॉन टेक बहुत ही आसान था, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल में, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इतना पसंद आ गया होगा, और वीडियो में आगे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीख जाएंगे। और अपने जो भी वीडियो अभी तक बने हैं, वीडियो को दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, ताकि हर एक बंदा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बना है, ठीक है। आपको पता चले, क्योंकि इसका आपका आंसर की नहीं मिलता, इसलिए आपको इतना मेहनत करके मैं वीडियो बनाया आपके लिए, आप सभी के ये डेडिकेट है, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए मेरे भाई, ठीक है।
विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग, जिग में कौन सा पार्ट रेस्ट्रिक्ट मतलब निरोध करता है, मतलब परमिट नहीं करता है इनकरेक्ट लोडिंग के लिए, तो लोकेटिंग पिन, लोकेटिंग पिन इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो आपको एग्जाम में भी यही ऑप्शन था लोकेटिंग पिन, तो लोकेटिंग पिन इसका राइट आंसर। ठीक है, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड इन द प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ ए व्हीकल, तो ये बहुत ही आसान था, निमी से मैक्सिमम क्वेश्चंस निमी से आए थे। ठीक है, मोर देन 35-40 क्वेश्चंस निमी से ही थे मेरे भाई। ठीक है, 40 क्वेश्चंस तो निमी से ही थे 75 में से टेक्निकल के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, तो व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट ऑफ व्हीकल में हम यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और व्हाट इज़ द एलॉय ऑफ स्टील, स्टील का एलॉय क्या होता है, स्टील का एलॉय होता है आपका आयरन प्लस कार्बन। तो एलॉय का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो लाया था, तो वहीं से आपको ये भी था, जितने भी एलॉय है सब उस वीडियो में है, तो वीडियो देख लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टील का एलॉय होता है आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टैप ड्राइव, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता है, टैप ड्रिल साइज 1 मेजर डाय -2 इंटू डेप्थ। ठीक है, ये भी आया था आपका, हर एक क्वेश्चन जेन्युइन है, एक भी क्वेश्चन इधर के उधर नहीं है। ठीक है, मैथ के रीजनिंग के जितने भी सवाल दिए हम सब एकदम जेन्युइन है, एक भी सवाल यहीं के वहाँ नहीं हुए हैं। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ हैमर इज़ यूज्ड वाइल रिवेटिंग, रिवेट में हम रिवेटिंग करने के टाइम हम कौन सा हैमर यूज़ करते हैं, तो हम बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ्लेमेबल ऑफ लिक्विबल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, फ्लेमेबल एंड ऑफ लिक्विफाइड सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्लास बी फायर। तो अब जैसे कि आपको पता है सॉलिड ए के अंदर आता है, लिक्विड बी के अंदर आता है, और गैसियस जो आता है वो सी के अंदर आता है। ठीक है, व्हाट इज़ द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लोथ, तो ये सॉलिड है, तो ए के अंदर आएगा क्लास ए फायर, ये भी आया था। ठीक है, एक ही चैप्टर से 2 सवाल आया था। तो विच इज़ इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीडियर, तो इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीडियर होता है आपका फर्स्ट एड। ठीक है मेरे भाई, 9वां क्वेश्चन 9th, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है, इस्तेमाल क्या होता है, तो वो चेक राइट एंगल का चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, और 10th नंबर क्वेश्चन, विच कैलिपर इज़ यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड पर, तो किसी भी जॉब का सेंटर को अगर हम फाइंड आउट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूनिक कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सवाल बहुत ही आसान था। ठीक है, विच फाइल इज़ यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबाउट 10 डिग्री, तो इसका भी ये निमित से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइफ एस फाइल। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है। 12वां क्वेश्चन 12th क्वेश्चन, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल, तो फाइल के बीच में जो मेटल के खचे घुस जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो ये भी आपके निमित से था। विच फाइल इज़ यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ, तो ये भी मिल्स ऑफ फाइल हो जाएगा, ये भी निमित से था। बहुत टेक्निकल के मैक्स बोल तो रहा हूँ, 35 से 40 क्वेश्चन आपका निमित से ही था। ठीक है, और जो निमित से नहीं था मैं उसका भी सोल्यूशन लाया हूँ, वीडियो को देखिए। ठीक है, तो कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड, तो जैसे कि आपको पता है 1 मतलब सब ऑप्शन में था आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा निमी के अकॉर्डिंग 8.2, तो आपको क्वेश्चन में जो एग्जाम में आया था उसको भी आपको 8.2 आंसर करना था। ठीक है, ऑप्शन में 8.2, 8.7, 8.5 सब था, लेकिन निमी के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आपको 8.2 आंसर करना था। ठीक है मेरे भाई, और कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 इंटू 1.5 थ्रेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 18.5 mm। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, ड्रिलिंग मशीन में डिफरेंट स्पीड को अचीव करने के लिए हम कौन सा पुली यूज़ करते हैं, स्टेप्ड पुली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रोनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल, चीजल कटिंग, चीजल का जो कटिंग जाता है ना उसमें क्रोनिंग क्यों रहता है, तो उसका कारण होता है प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर में घुस ना जाए उससे बचने के लिए हम क्रोइंग रहता है चीजल के एज में। ठीक है, डिगिंग मतलब घुस जाना, मेटल सर्फेस के अंदर ना घुस जाए, चीजल सर्फेस के अंदर ना घुस जाए, उससे बचाने के लिए हम क्रोइंग करते हैं। ठीक है, हाउ द ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, अरबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 19th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज वन मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। ठीक है, नेम द जिंक कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग टिन शीट, टिन शीट को सोल्डरिंग करने के लिए हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, और स्टील का सोल्डरिंग करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपका टिन शीट पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक क्लोराइड। ठीक है, और विच टूल इज 22 नंबर क्वेश्चन, विच टूल इज यूज टू मेक फ्लूट टाइट जॉइंट बाय प्रेसिंग द रिवेटेड एज प्लेट, तो फोल्डरिंग टूल इज अ फ्लूट टाइट जॉइंट एंड कॉलिंग इज अ मेटल टू मेटल जॉइंट, तो फ्लूट टाइट जॉइंट बोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोल्डरिंग टूल, ना कि कॉलिंग टूल। ठीक है, ये भी निमी में ही है आपके। ठीक है, नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड एवोपरेट्स व्हाइल हीटिंग, तो कौन सा फ्लक्स को हम सोल्डरिंग के टाइम यूज़ करते हैं और एवोपरेट्स व्हाइल हीटिंग,
मतलब वो गर्म भी हो जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एमोनियम क्लोराइड। ये भी आपका एग्जाम में आया था, हूबहू यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टोरिंग कैपेसिटी होता है 7 मीटर क्यूब। और आप कमेंट में मुझे बताइए एसिडिन सिलेंडर का स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होता है। एसिडिन सिलेंडर का स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होता है, मुझे कमेंट में आप बताइए, ठीक है। एक मिनट मेरे भाई। विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एल्यूमिनियम वर्कपीस? अगर आपको एल्यूमिनियम का वर्कपीस को आपको ड्रिलिंग करना है तो आप कौन सा कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे? तो केरोसिन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हार्मोफ्राइड कैलिपर? हार्मोफ्राइड कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है? जेनी कैलिपर होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग the periphery of workpiece into any number of equal division by using dividing is known as। ऐसा एक सवाल था, इसको मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। ऐसा कुछ सवाल था, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता दें। जिसने भी एग्जाम दिया अगर उसको याद है तो मुझे कमेंट में बताना, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता देना 9082804359, ठीक है। 27th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लाई प्रेसेस का इमेज आया था, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार का इमेज आया था, चीजल का इमेज आया था, ब्रोचिंग मशीन का भी इमेज आया था और ड्रिफ्ट का भी इमेज आया था। ये सब इमेज आपको देखने मिले थे। जैसे कि ये आपका फ्लाई प्रेसेस है, फ्लाई प्रेसेस है, ठीक है। एक मिनट। फ्लाई प्रेसेस में आपको जो गाइड पिन है ना, गाइड पंच, ये आया था आपको, ये आपको एक्स था, ये आपको बोलना था, ठीक है। फिर एक सवाल आया था, ये आया था वर्नियर कैलिपर का जो ये एक्स है ना, ये क्या है? तो ये आपका डेप्थ बार होता है, ठीक है। ये सवाल आया था आपका। और फिर आपका आया था ड्रिल बिट, ये कौन सा है? तो ये आपका है लिप क्लियरेंस एंगल होगा ये, ठीक है। तो ये आपका इमेज आया था लिप क्लियरेंस एंगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका आया था विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट? तो हेलिक्स एंगल को हम रेक एंगल से डिटरमाइन करते हैं, ये अभी आपका आया था एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट एक ये एंगल को क्या कहते हैं? ये एंगल को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग स्पेसिफिकेशन आपका भी एक सवाल था। व्हाट डस आर रिप्रेजेंट इन द ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन? तो 32A 46H 8R। आर क्या होता है? आर इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? रबर बॉन्ड होता है, ठीक है। विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट? तो रेक एंगल, ये भी पहले बता दिया हूँ, फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिलिंग होल? तो स्पॉट फेसिंग, ठीक है। फ्लैट सीट अगर प्रोड्यूस करना है ड्रिल होल को तो उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? स्पॉट फेसिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको आया था एग्जाम में। 38 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स? तो दो मेटिंग पार्ट में अगर कोई संपर्क है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज टॉलरेंस। यहाँ पे आपको टॉलरेंस नहीं पूछा है, तो आपको रिलेशन पूछा है किसके बीच में? दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में, उसका हम क्या कहते हैं? उसका हम एलेवेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम इफ द साइज ऑफ होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड शाफ्ट इज वेरिड? अगर उस सिस्टम का नाम क्या है? अगर होल को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट को वेरिड करते हैं तो उसको हम होल बेसिस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30A7/G6? तो ये एक तरीका का फिट होता है, तो ये पूछा था आपको। मैं एक एडिशन आपको बता रहा हूँ, 30A7/G6 इज अ क्लियरेंस फिट एंड 30A7/P6 इज एन इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। नेक्स्ट विच प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेयरिंग वेरिएशन इन द साइज ऑफ द कंपोनेंट? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का काम ही होता है, एक सरफेस में अगर कोई भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी वेरिएशन होता है ना, तो वो पकड़ लेगा। वो कोई भी दिक्कत होगा ना, मतलब ऊंचा नीचे होगा तो भी सरफेस में पकड़ लेगा डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल? इंडक्शन हार्डनिंग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आया था, ठीक है। बाय विच प्रोसीड्योर द स्लिप गेज आर जॉइन टुगेदर? तो कौन सा प्रोसेस से स्लिप गेज को हम एक साथ जोड़ते हैं? तो रिंगिंग प्रोसेस होता है इसका राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। विच एब्रेसिव मटेरियल इज यूज फॉर लैपिंग डाइस एंड गेजेस? डाइस एंड गेजेस का हम अगर कौन सा एब्रेसिव यूज़ करते हैं तो हम बोरॉन कार्बाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डाइस एंड गेजेस पे एब्रेसिव के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट विच अलाइंग मेटल बियरिंग कैन एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी? तो कौन सा अलाइंग मेटल कौन सा हायर टेम्परेचर में और हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी कर सकता है? तो कैडमियम बेस्ड अलॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लेड टीन कॉपर एंड एंटीमोनी? तो बेबिट मेटल का अलॉय होता है कॉपर टीन लेड एंटीमोनी, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल इन गियर? तो गियर में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिडेंडम कहते हैं, ठीक है, डिडेंडम, ठीक है। और डिडेंडम को हम DF से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
विच मेटल इज़ यूज टू मेक हेड ऑफ एक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का जो हेड होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है आपका कॉपर से बना होता है, ठीक है। तो आपके पूछा था सिंबल पूछा था, तो जो सर्कल होता है वो डेली होता है, और जो ट्रायंगल होता है वीकली होता है, और जो स्क्वायर होता है वो मंथली होता है। तो आपको स्क्वायर से पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा मंथली, ठीक है। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड स्टोन फॉर फाउंडेशन। तो आपका सीमेंट जो होता है 1:1 रेशियो में होता है, जो सैंड होता है वो 2 रेशियो में होता है, और जो स्टोन होता है वो 4 रेशियो में होता है। तो 1:2:4 इज द राइट आंसर, ठीक है, सीमेंट सैंड स्टोन का। ये आपका एग्जाम में आया था। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का आपका एक्यूरेसी होता है 0.02 mm, ठीक है। नेक्स्ट, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ चीजल रिड्यूस वाइल ग्राइंडिंग विदाउट यूजिंग कूलेंट। ये क्वेश्चन था, अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना। विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ चीजल रिड्यूसेस वाइल ग्राइंडिंग विदाउट यूजिंग कूलेंट, ये आपका आया था। नेगेटिव क्लियरेंस इंडिकेट्स इन विच टाइप ऑफ फिट। नेगेटिव क्लियरेंस इंडिकेट्स इन विच टाइप ऑफ फिट, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस फिट। एक मिनट, इंटरफेरेंस फिट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेगेटिव क्लियरेंस देता है हमको इंटरफेरेंस फिट में, और पॉजिटिव क्लियरेंस देता है हमको क्लियरेंस फिट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। तो ऐसा कोई कुछ सवाल था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो स्क्वायर एस क्यू को हम स्क्वायर बोलते हैं 60 × 9, तो 60 होता है आपका नॉमिनल डायमीटर और 9 होता है आपका पिच। तो ऐसा कुछ सवाल था, ठीक है। इन द माइक्रोमीटर यूनिफॉर्म प्रेशर इज कंट्रोल बाय। तो प्रेशर किसको कैसे कंट्रोल होता है? रैचेट स्टॉप के माध्यम से होता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पिच डिस्टेंस बिटवीन रिवेट। तो 3 × डायमीटर ऑफ रिवेट इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज फॉर हार्ड जनरल। हार्ड जनरल में हम कौन सा बेयरिंग मटेरियल यूज करते हैं? मोलिब्डेनम डिसल्फाइड। ये आपका एग्जाम में एक्यूरेट आता है ये क्वेश्चन, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हार्ड जनरल में हम कौन सा बेयरिंग मटेरियल यूज करते हैं? मोलिब्डेनम डिसल्फाइड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। 58 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पावर प्रेस हैव मैकेनिकल अरेंजमेंट फॉर रेजिंग और लोअरिंग द बोल्स्टर प्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल बेड प्रेस इज द राइट आंसर, ओके। ये भी एक अनकॉमन क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। विच वायर रोप स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन बोला तो लैंग ले रोप हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन बोला तो रेगुलर ले रोप हो जाएगा आपका, ठीक है। यह भी आपको एग्जाम में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। अगर दो शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो हम वी बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, और वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपेज़ाइडियम, इसका एंगल होता है 40 डिग्री। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जिसने भी वीडियो पूरा देखा है उन सभी को थैंक यू। आपको पूरा 85+ आंसर का क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली किसी वीडियो में, ओके। तो वीडियो को आप पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में, ओके, टाटा बाय बाय। तो अगले वीडियो के लिए वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले किसी वीडियो में, ओके, टाटा बाय बाय।